Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम यह 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण शास्त्र पेपर में यह 7 सब्जेक्ट कोड में हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे रेखाखंड और कोण के प्रत्यय। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग रेखाखंड और कोण के प्रत्यय टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, रेखाखंड किसे समझते हैं, किसे कहते हैं। रेखाखंड का मतलब होता है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे मिनिमम दूरी स्ट्रेट सीधी दूरी ही मिनिमम दूरी होती है। पहले हम एक गतिविधि के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, बच्चों में कैसे अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं रेखाखंड के प्रत्यय में मान लेते हैं एक चौकोर पन्ना लेते हैं, इसे मोड़ते हैं और फिर ओपन करते हैं। एक चौकोर पन्ना लीजिए, उसे फोल्ड करिए, देन ओपन करिए। तो पन्ने पर मोड़ने की वजह से बनने वाला निशान आपको रेखाखंड का एहसास कराता है। पन्ने पे जितना निशान बनेगा, चौकोर लेके आज करेंगे तो ये एक रेखाखंड बनेगा। वो जो रेखाखंड होगा, पुस्तक का किनारा भी आपको एक रेखाखंड का एहसास कराता है। जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इससे सबसे कम दूरी क्या होगी समझते हैं। अब हमने एक फिगर ड्रा किया हुआ है, आप इसमें समझिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने के लिए सबसे मिनिमम दूरी क्या है। जैसे यहाँ से हमने ये देख रहे हैं, ए से बी जाने के लिए एक पाथ ये है, पाथ है 1 P1 पहला रास्ता। दूसरा रास्ता सीधे स्ट्रेट लाइन ये जिसे बोलते हैं P2। तीसरा रास्ता ये जिसे बोलेंगे P3। अब आप देखेंगे ए से बी तक जाने का जो हमने रास्ता ढूंढा, P1, P2 और P3, इन तीनों रास्तों में सबसे सटीक और सीधा रास्ता कौन सा है? P2 रास्ता। अभी रेस करते हैं, समझते हैं। इसका मतलब सबसे सटीक रास्ता ए से बी तक आने के लिए ये वाला रास्ता जिसे हम P2 नाम से जान रहे हैं, ये P1 नाम से, ये P2 नाम से, P3 नाम से। अब इस रास्ते को हम मिनिमम दूरी कर सकते हैं, यही रेखाखंड है। ये इस रेखाखंड को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी ही सबसे छोटी दूरी है और दो बिंदुओं के बीच की यही दूरी रेखाखंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे इसे समझते हैं इस एक छोटे से एग्जाम्पल से। छोटे से एग्जाम्पल में ये देखते हैं, जैसे ये दिया गया ए और ये बी, ये पॉइंट है। इस प्लेस से यहाँ जाने में स्ट्रेट लाइन, फिर बी से एक ए से बी की बीच की दूरी ये स्ट्रेट लाइन। इन दोनों बिंदुओं से आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी ही सबसे मिनिमम दूरी है। अब ए से बी तक या इस प्लेस पे जाने के लिए हम ये रास्ता का चयन करें, इस रास्ते से जाएं तो भी लंबा होगा। ए से बी जाने के लिए हम इस रास्ते का चयन करें तब भी लंबा होगा। इट मीन्स कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी ही सबसे छोटी दूरी है और वह दो बिंदुओं के बीच की यह दूरी रेखाखंड के रूप में प्रदर्शित करती है। इसे हम रेखाखंड के रूप में जानते हैं और यह रेखाखंड दो अंतः बिंदुओं से होते हैं, जिसे नाप नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यही दूरी
ए बी बीच की दूरी सबसे मिनिमम दूरी है, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, और ये दो बिंदु बीच की सीधी और छोटी दूरी है, और दोनों बिंदुओं के बीच क्या यह अंतः बिंदु है। इन दो रेखाओं में अंतः बिंदु है रेखाखंडों में, और यह जो अंतः बिंदु होते हैं इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम ए बी को रेखाखंड के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं एंगल्स के बारे में। कोण दो भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? गलत। बंद आकृति कोण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो भुजाओं से बंद आकृति बन सकता है क्या? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में तीन भुजाओं से बंद हुई आकृति। एंगल में ऐसा नहीं है। एंगल में दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जैसे ए बी दो लाइन्स, दो रेखा हैं। दो रेखा क्या क्या है? एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा ए सी है। अब ए बी और ए सी के बीच की दूरी ये आप समझ रहे होंगे। दो रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी, रेखा कैसी भी हो एंगल बन जाएगा। रेखा का कंडीशन वही कि दो रेखाएं होंगी और इनके बीच की में कोई न कोई कोण होगा और वो खुली आकृति बनेगी। दो भुजाओं से दो रेखाखंडों को मिलाने से जैसी आकृति बनेगी खुली ओपन आकृति, उसे हम एंगल के नाम से जानते हैं। बच्चों में यह कैसे समझाएंगे कि शिक्षक होने के नाते इस प्रत्यय को हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कक्षा 5 के एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक कोण बनाया और कहा कि यह कोण का चित्र है। तत्पश्चात बच्चे ने सवाल किया, कोण कौन सा है सर, सफ़ेद वाला या काला वाला? काले वाले पर सफ़ेद चाक से बने चित्र को बच्चे के चक्कर में डाल दिया। ब्लैक चाक से ब्लैक वाला कोण है, सफ़ेद वाले बोर्ड से बना हुआ एंगल्स है, चाक से बना सफ़ेद निशान, अर्थात यह सफ़ेद निशान अंदर वाला हिस्सा कोण है। अब ब्लैक बोर्ड, यदि ब्लैक बोर्ड है तो हम वाइट बोर्ड से ऐसा बनाते हैं। अब कहेंगे यह कोण है तो ये इंटरनल वाला पार्ट कोण है कि ये जो वाइट मार्कर से बना हुआ पार्ट है? बच्चे में ये कन्फ्यूजन आएगा। इसको आप इस कंसेप्ट को बच्चों में समझाने का प्रयास करेंगे। ये कंसेप्ट समझ बच्चों में आ जानी चाहिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होनी चाहिए। ये बातें आप शिक्षक होने के नाते ऐसी समस्याएं आएंगी, इसका समाधान आप कर सकें। नेक्स्ट, उतना ही नहीं कि केवल इन्हों में छोटे बच्चों में होता, वयस्कों में भी न सिर्फ बल्कि कई वयस्क भी इस प्रश्न को जवाब देने में कठिनाई होती है, कोण क्या होता है। ये कुछ इस तरह जवाब देंगे, दो लाइनों के बीच का अंतर, जहाँ लाइन मिलती है वहाँ पर अंतर होता है। कुछ लोग कोण की ऐसी डिफिनेशन देंगे, कैसी कि दो लाइनों के बीच का अंतर, जहाँ दोनों लाइनें मिलती हैं वहाँ पर दो सरल रेखाओं के बीच का नाम वगैरह वगैरह तमाम बताएंगे। किसी मानक पाठ्यपुस्तक में कोण की परिभाषा देखें तो वहाँ पर इस प्रकार होगा। इस बात को आप हाईलाइट कर देते हैं, आप समझेंगे। समान अंतिम बिंदु वाली दो किरणें बनती हैं। समान मतलब पैरेलल लाइनें होंगी, सेम होंगी, और अंतिम बिंदु पर जो मिलेंगी, या जब किसी रेखा को किसी मूल स्थिति में घुमाया जाता है तो मूल दिशा के रेखा के सापेक्ष कोण बनते हैं। ये परिभाषाएं न तो बच्चों को कोण का मतलब समझने में मदद करती हैं, न ही दिमाग में किसी कोण की छप बनाती हैं। ये परिभाषा थोड़ा क्लिष्ट है, बच्चा नहीं समझ पाएगा। इट मीन्स उसको समझाने के लिए, ये तो स्टैंडर्ड पर डेफिनेशन हुआ, इसके समझाने के लिए आप छोटे छोटे खंडों में समझाएंगे, लेकिन ये परिभाषा आप शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। ये सब हाईलाइट पार्ट को इतना वाला आप शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। हम फिर से रिपीट कर देते हैं यहाँ से, समान बिंदु वाली दो किरणों के बीच जो कोण बनता है, या जब किसी रेखा को उसके मूल स्थिति से घुमाया जाता है तो मूल रेखा के सापेक्ष कोण बनते हैं। ये परिभाषाएं हैं कोण के। ठीक,
अब इसको समझाएंगे कैसे? बच्चे ने अपने नोट्स में 2 किरण को कहने पे उन्होंने 2 किरण ड्रा कर लिया। दोनों किरण को इस तरह बनाने के लिए कहें और किरणों को सिरों को एक दूसरे को छुआएं जिन पर तीर नहीं है। बच्चे इस प्रकार से आकृति दिखाएं। हमने कहा कि बच्चों को 2 किरण बताएं, एक किरण ये, एक किरण ये। अच्छा, किरण समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किरण में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी जी। अब ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जो किरण की स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट्स को आप एक पॉइंट से मीट करा देंगे जहाँ पे दोनों मिलेंगे। इट मीन्स किरण की स्टार्टिंग पॉइंट्स जहाँ से किरण स्टार्ट होता है उस पॉइंट्स को आप जब मीट कराएंगे एक प्लेस पे जब मिलेंगे, इस प्रकार से फिगर बनेगा। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो एरो का साइन है, ये वाले पार्ट जिसे हम ए या बी रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखते हैं ए बी और सी। ए बी और सी रूप में इसे जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ए बी जो किरण है, ए बी का किरण में ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ए सी किरण में जो ए सी किरण हम ड्रा कर रहे हैं इसमें ए स्टार्टिंग पॉइंट्स है। अब ए बी किरण और ए सी किरण का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का ए पे हम मीट करा देंगे। इस प्रकार से लाइन ड्रा होगी। तो इसे हम कोण के प्रत्यय के बारे में, कोण के बारे में बच्चों को समझाएंगे। इस प्रकार से बच्चा कोण का प्रत्यय सहज भाव में अपने नोट्स में समझेगा और उसके मन मस्तिष्क में भी इसकी छवि बनेगी। आइडिया आया? इसके अलावा ये तो बना, और भी किरणों की हेल्प से कोण को समझाने का प्रयास बच्चों में करेंगे और बच्चा जब तक कोण के प्रत्यय को नहीं समझ पाएगा, जब तक बच्चे को ये आइडिया नहीं आ जाएगा किरण क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसके क्या नेचर्स हैं, इसके क्या प्रत्यय हैं, इसको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक गतिविधि कराते रहेंगे। इस प्रकार से आप दोनों डिफरेंट फिगरों में देख रहे होंगे। ये कोई लाइन ओ ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। अब इस लाइन को आप देखेंगे, इस लाइन को आप देखेंगे ओ ए और बी, आप देखेंगे कि ये जो ओ ए एक लाइन और एक किरण ओ ए है और एक किरण ओ बी है। इस ओ बी और ओ ए किरण में ओ स्टार्टिंग पॉइंट्स है। स्टार्टिंग पॉइंट्स को जब मिलाया इस ए बी को बी ए के साइड में, इस किरण को बी के साइड में एक्सपेंड कर सकते हैं। इस प्रकार का जो एंगल बना, फिगर बना, इससे हम कोण के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये प्रत्यय हम यहाँ भी समझाएंगे फिगर 2 में भी कि इसका इस प्रकार से फिगर बनेगा। वही कंसेप्ट भिन्न भिन्न आकृतियों के माध्यम से कोण के प्रत्यय को बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, आइडिया आया? फिर ये भी प्रत्यय बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। ये वाली बात कैसे समझाएंगे? देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। फिर बच्चे को बता सकेंगे कि 2 किरणों की मदद से इन्होंने जो आकृतियाँ बनाई हैं वही कोण है। इस प्रकार से बच्चों में कोण के प्रत्यय समझ में आ जाएंगे। जो आकृतियाँ हमने बनाया, इसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। इस कोण बनाने में किसकी हेल्प हम लोगों ने किया? किरण की हेल्प किया, किरणों की हेल्प लिया। एक किरण बनाने में कितनी किरण लगेंगी? इस प्रकार से बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। जब हम जान जाएंगे, बच्चों को कोण का आइडिया आ गया, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के उनकी जानकारी लेंगे कि कोण बनाने में कितने किरणों की आवश्यकता पड़ी, तुमने कितने किरणों को कैसे रखा, किरणें एक दूसरे को कहाँ छुएंगी, किस स्थान पे मीट करेंगी। अगर किरणों को एक दूसरे को विपरीत दिशा में रख दिया जाए तो क्या होगा? जैसे ये रख दिया गया है, जैसे किरण को ये अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया गया है, 180 डिग्री बन जाएगा। इसका भी कंसेप्ट बच्चों में समझाएंगे। इस प्रकार से जब तक तमाम ये 5 क्वेश्चन बच्चे के समझ में नहीं आएगी या नहीं दे पाएंगे, तब तक उनके अंदर कोण के प्रत्यय की समझ नहीं रहेगी। जब तक बच्चे 4-5 प्रश्नों का जवाब आसानी से दे देंगे तो हम समझ जाएंगे बच्चों में कोण की आपसी समझ हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण
एक औपचारिक परिभाषा दी जाए, जब दो किरणों को एक साझा अंतिम बिंदु होता है तो कोण बनता है। जब दो किरणों को मीटिंग पॉइंट एक हो जाए, साझा अंतिम बिंदु मतलब कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट्स जहाँ पे वो एंड होती हैं वो पॉइंट्स एक हो जाए तो कोण बन जाता है। कोण में दो किरणों का अंतिम बिंदु होता, प्रारंभिक बिंदु होता है या उभय बिंदु होता है, जिसे हम कोण का शीर्ष बोलते हैं। जहाँ पे दोनों को एंगल्स मिल रहे हैं उससे हम कोण का शीर्ष बोलेंगे। और दोनों किरणें कोण बनाने वाली भुजाएं कहलाती हैं। इस प्रकार तीन कोणों के शीर्ष क्रम आप समझाएंगे, कोणों का नाम समझाएंगे और इस प्रकार से इस प्रत्यय से बच्चों को ये कोण बताएंगे, कोण के शीर्ष एक शीर्ष बताएंगे, भुजा बताएंगे, ये एंगल्स बताएंगे। सबके प्रत्यय शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में व्याख्यायित किया जाना चाहिए, तब जाके बच्चों में कोण के प्रत्यय की समझ बच्चों में आ जाएगी। आसानी से सहज भाव में बच्चा कोण को अपनी बातों में इसकी अवधारणाओं को समझ सकता है, इसके किस प्रकार से कंसेप्ट हैं, कैसे नहीं हैं। हम आज के लिए अपने सिलेबस में कोण के प्रत्यय तक ही बात को सीमित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोण के प्रकार के बारे में, कोण्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन सब बिंदुओं को रखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। ठीक, कोई आइडिया हुआ, कन्फ्यूजन? हाँ, आपको लोगों को सूचना है, आप लोग चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कॉलेज के ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। सपोर्ट बनाए रखें।